नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डॉक्टर मुकेश नौटियाल पर। तो आज नए वीडियो के साथ मैं आपके बीच में हूँ और आज मैं बात करूँगा जो उत्तराखंड LT एग्ज़ाम है। कल देखा आपने कि 26 अप्रैल 2024 को UKSSC ने एक कैलेंडर जारी किया है जिसमें उत्तराखंड LT एग्ज़ाम का जो टेंटेटिव डेट है, टेंटेटिव क्या इसी डेट पे एग्ज़ाम होगा, तो वो मैं बता देता हूँ आपको। क्या घोषित किया है 30 जून 2024। तो जैसे आप जानते हैं आज 27 अप्रैल हो चुका है, तो मई का महीना और जून का महीना आपके पास है। तो किस तरीके से अब आप तैयारी को फाइनलाइज करेंगे और जो पुराने पैटर्न से बच्चे तैयारी कर रहे थे तो उनके लिए अब टाइम कम बचा है, तो वो टच में तो हैं सिलेबस के, लेकिन आप किस तरीके से और क्या लास्ट टाइम में आप किस तरीके की टैक्टिस अपनाएं कि आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, तो उस पर मैं आपसे बात करूंगा। तो मैं बात करूंगा LT मैथमेटिक्स के ऊपर। LT मैथमेटिक्स के ऊपर हम बात करेंगे कि किस प्रकार आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि जो आपके पास पुराना पैटर्न था तो उसमें मैथ्स आती थी 49 मार्क्स की, 21 मार्क्स का आता था आपका फिजिक्स और 30 मार्क्स का आता था आपका टीचिंग वाला जो था। लेकिन अब जो नया पैटर्न आया है तो उसमें आपने देख लिया, अभी मैं बात करता हूँ उस नए पैटर्न में। तो अब क्योंकि जो नया पैटर्न है उसमें बदल दिया है, क्योंकि उसमें हमारे पास जो शैक्षिक अभिवृत्ति है उसके लिए 30 अंक, तर्क शक्ति के लिए 10 अंक, सामान्य ज्ञान के लिए 10 अंक और 50 अंक का आपका सब्जेक्टिव होगा। तो यानी कितना हो गया, 50 का आपका सब्जेक्ट हो गया, 30 नंबर का आपका जो है शैक्षिक अभिवृत्ति है यानी टीचिंग एप्टीट्यूड है आपका, और जो तर्क शक्ति परीक्षण है वो 10 नंबर का हो गया और सामान्य ज्ञान आपका 10 नंबर का। तो 50 30 80 और 10 100, 90 और 10 100 हो गए। तो मतलब आप इस 100 मार्क्स की तैयारी आपको करनी है। तो कुल मिला के देखा जाए तो एक तरीके से इस तरीके से हम कह सकते हैं कि सब्जेक्ट का वेटेज कम कर दिया, क्योंकि पहले सब्जेक्ट का वेटेज ज़्यादा था 49 + 21 और 30 था टीचिंग एप्टीट्यूड का। तो अब टीचिंग एप्टीट्यूड तो उतना ही है, लेकिन सब्जेक्ट को कम करके 10 नंबर किसको दे दिए हैं, तर्क शक्ति परीक्षण को, और 10 अंक दे दिए हैं किसको, सामान्य ज्ञान को। तो अब मैं बात करूंगा जो LT मैथमेटिक्स की तैयारी कर रहे हैं वो किस प्रकार से तैयारी करें कि उनके अच्छे मार्क्स आ जाएं और आप किन टॉपिक्स को कितना पढ़ेंगे। तो पहले हम बात करेंगे मैथ्स की, यानी मैं पहले मैथ्स पे बात करूंगा कि जो ये 50 नंबर का है इसकी तैयारी आप कैसे करें। ये जो 50 नंबर आपके हैं सब्जेक्टिव, क्योंकि ये 30 नंबर 10 नंबर और 10 नंबर है, इसकी बात हम बाद में करते हैं। तो पहले 50 नंबर की अगर हम बात करें कि इस 50 नंबर की तैयारी हम किस प्रकार कर सकते हैं, तो मैं आपसे बात करूंगा। जैसे आप देखेंगे कि ये हमारे पास इसका सिलेबस है, तो पहले मैं आपको सिलेबस दिखाता हूँ इसका। तो अगर हम इसका सिलेबस देखें तो ये है हमारे पास मैथमेटिक्स और फिजिक्स का जो सिलेबस है। तो अब उसमें भी क्या है कि मैथ्स जो है 25 और फिजिक्स भी 25, क्योंकि उन्होंने कहा है कि लगभग लगभग दोनों बराबर आ सकते हैं। ये लाइन आप लोगों ने पढ़ी होगी। विषय संबंधी दक्षता परीक्षा में जिन पदों हेतु वर्णित नियमावली में एक से अधिक विषय का संयोजन है उनमें यथासंभव सभी विषयों हेतु समान अंक निर्धारित किए जाएंगे। उक्त परीक्षा वर्णित सेवा नियमावली में उल्लिखित प्राविधानों के अनुरूप संपन्न की जाएगी। तो वो कह रहे हैं कि भाई जैसे LT मैथमेटिक्स में 2 सब्जेक्ट डिसाइड है, मैथ्स और फिजिक्स, तो दोनों के लिए संभवतः सभी विषयों हेतु समान अंक, यानी 25 नंबर का फिजिक्स हो गया और 25 का आपका क्या हो गया, मैथमेटिक्स हो गया। यानी आप कह सकते हैं कि जो LT मैथमेटिक्स है उसमें 25 की फिजिक्स हो गई आपकी और 25 नंबर का आपका क्या हो गया, दैट इज मैथ्स की बात हम करेंगे। यानी 25 नंबर का आपका 25 मार्क्स का मैथ्स हो गया और 25 मार्क्स का आपका फिजिक्स हो गया। तो अब ये नंबर लाने हैं, वैसे इधर थोड़ा सा हो सकता है कि कभी बाई चांस 30 इधर हो जाए और 20 फिजिक्स हो जाए, हो सकता है ऐसा, क्योंकि संभवतः लिखा है, एग्जैक्टली नहीं लिखा है, लेकिन ठीक है 25 25 ही लेके चलो आप लोग
कि आप तैयारी 25-25 के हिसाब से करो। तो अब आप कहोगे कि सिलेबस तो इतना ज़्यादा है, 25 नंबर के लिए क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, कौन सी किताबों से पढ़ें, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो फिर मैं बता देता हूँ आपको कि कुछ किताबों के नाम पहले मैं आपको बता रहा हूँ, जिन किताबों को आप पढ़ेंगे तो मुझे लग रहा है आपको जो सिलेबस है वो आपको करने में हेल्प मिलेगी। तो उन किताबों के नाम मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप, ये आती है अरिहंत पब्लिकेशन की यूजीसी CSIR नेट। तो ये आप लोग मुझे इस नंबर पे मैसेज कर देना 98975443 और 79। तो मैं आपको इस बुक की लिंक भी प्रोवाइड करवा दूंगा कि अमेजोन से ले लीजिए, फ्लिपकार्ट से ले लीजिए, कहीं से भी ले लीजिए, वहाँ से भी मिल जाएंगी आपको ये बुक। तो कुछ बुक्स के नाम मैं बता रहा हूँ जिनसे आप मैथ्स की तैयारी, क्योंकि ज़्यादा अब एक मैं आपको टैक्टिस बता रहा हूँ कि क्या टॉपिक आप पढ़ें और किन टॉपिक्स को आप, अगर आपको लगता है कि यार मेरे को इतना सारा फिजिक्स भी पढ़ना है, मैथ्स भी पढ़ना है, फिर आपको, आपने देखा होगा टीचिंग एप्टीट्यूड का सिलेबस भी बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है, फिर उसमें 10 नंबर का जीके भी डाल दिया, 10 नंबर का लॉजिक्स भी डाल दिए हो, तर्क शक्ति परीक्षण जो वाला है। तो अब आदमी थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है कि इतना ज़्यादा सिलेबस और माइंड मेकअप नहीं हो पा रहा है। तो फिर मैं बताता हूँ उसका एक तरीका, वही मैं इस पूरे वीडियो में वही चीज़ मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपसे कि आप किस तरीके से तैयारी करें। तो ये मेरा नंबर है और मेरे चैनल में आपको LT प्लेलिस्ट से एक प्लेलिस्ट भी मिलेगी, तो उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज भी चल रखी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज भी है। सो बहुत सारे क्वेश्चन उसमें हैं, वो आप देख सकते हैं। और साथ ही मेरा प्रयास अब ये रहेगा कि आपको मेन टॉपिक के डिटेल वीडियो प्लस MCQ क्वेश्चंस भी प्रोवाइड कर दूंगा। शायद कल मेरा प्रयास रहेगा कि एनालिटिक फंक्शंस पर आपको वीडियो बना के दूं। तो आप देखते रहिए चैनल के साथ, और अगर आप लाइव क्लासेस से जुड़ने चाहते हैं तो भी मुझे इस नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं, और अगर आपको रिकॉर्डेड वीडियो चाहिए तो भी मुझे इस नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको रिकॉर्डेड वीडियो और PDF क्लास वाइज और MCQ क्वेश्चंस प्रोवाइड करवा दूंगा। वो पेड क्लासेस जो हैं वो, उसके लिए आप मुझसे क्या कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, मतलब रिकॉर्डेड वीडियो के लिए, और आपको जो रिकॉर्डेड मटेरियल है वो सब मिल जाएगा। लाइव क्लासेस रिकॉर्डेड अगर चाहिए, लाइव क्लासेस से जुड़ने के लिए आप मेरे से इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अब जो खुद तैयारी कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कहीं से करना है, तो आप यूट्यूब की मदद से और खुद तैयारी करिए, तो उससे भी आपका क्वालिफाई हो जाएगा। तो उसके लिए मैं कुछ पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ, पहले कुछ बुक्स बता रहा हूँ, इन बुक्स को आप नोट कर लीजिए। तो पहली बुक है, मैंने कहा इस नाम से आती है यूजीसी सी एस आई आर नेट ऑब्लिक सेट मैथमेटिक्स JRF LS, ये आती है। मेरे वीडियो बने हुए भी हैं, आप उनमें भी देखना, मैंने दे रखा है ये किताब का फोटो भी दे रखी है। लेकिन आप अगर ऐसा है तो मेरे को नंबर पे मैसेज कर देना, मैं इसके आपको कवर पेज का फोटो भेज दूंगा। तो मैथमेटिकल साइंस नाम से ये बुक आती है, आप सर्च भी करेंगे तो आपको मिल जाएगी। मैथमेटिकल साइंस नाम से ये बुक आती है, और ये है अरिहंत पब्लिकेशन की। किस पब्लिकेशन की है? अरिहंत पब्लिकेशन की ये किताब है, तो इससे आप देख सकते हैं। दूसरी किताब मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप देखेंगे तो ये आती है MSc एंट्रेंस एग्जामिनेशन, MSc एंट्रेंस एग्जामिनेशन, और ये है आपके पास, ये है यूनिक पब्लिशर्स की बुक है, यूनिक पब्लिशर्स की बुक है। मैथ्स के लिए बता रहा हूँ अभी, फिर फिजिक्स के लिए भी बता दूंगा मैं आपको। यूनिक पब्लिशर्स की बुक है, तो इसमें ये बेसिकली IIT JAM और जो आपने कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है CUCET, उसके लिए है ये बुक बनी हुई है। तो इस बुक को भी आप देखें तो इसमें भी लगभग आपको पूरा सिलेबस एक ही बुक में मिल जाएगा। मतलब ये दो बुक, एक और बताता हूँ जिसमें एक ही बुक में आपको पूरा सिलेबस मिल जाएगा, वो है R गुप्ता की। तीसरी बुक जो है R गुप्ता पब्लिकेशंस की आती है, तो ये बुक भी अच्छी है। आर गुप्ता की आती है पॉपुलर मास्टर गाइड के नाम से, पॉपुलर मास्टर गाइड। तो पॉपुलर मास्टर गाइड से आती है CSIR UGC नेट।
CSIR UGC नेट। तो इसमें आपको MCQ थ्योरी सब मिल जाएगी। मैथमेटिकल साइंस के नाम से ये बुक भी आती है, मैथमेटिकल साइंस नाम से ये बुक भी आती है, जैसे वो आर्यहंत वाली आती है। तो ये, और ये 3 बुकें ऐसी हैं जिनमें आपको सारा सिलेबस आपको क्या होगा, मिल जाएगा, सारा सिलेबस आपको मिल जाएगा। और एक इसकी भी आती है, वैसे मैं बता दूं आपको, IFAS पब्लिकेशन है ये, और इसमें मैथमेटिकल साइंस कंसेप्ट चेक नाम से आता है। मैथमेटिकल साइंस, मैथमेटिकल साइंस कंसेप्ट चेक, कंसेप्ट, मुझे वो करना, मैं फोटो भेज दूंगा इनकी आपको ना, आप मुझे मैसेज करना, मैं फोटो भेज दूंगा अगर बुक्स की आपको चाहिए होंगी। तो कंसेप्ट चेक नाम से आता है। और साथ ही मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दूंगा, तो उसको आप ज्वाइन कर लेंगे, तो वहाँ भी आपको मैं ये सब चीज़ें डिस्कस करते रहता हूँ। वीडियो हो गया, जो लाइव क्लासेस के कुछ वीडियो डाल देता हूँ, PDF उसमें बहुत सारी डाली हुई है मैंने सिलेबस से रिलेटेड, तो वहाँ भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो इसके 2 वॉल्यूम आते हैं, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2। तो इसमें सारे आपको MCQ क्वेश्चंस मिल जाएंगे। वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 में आपको MCQ क्वेश्चंस मिल जाएंगे। क्लियर है? तो ये तो हुई बुक्स की बात, जिसमें मैथ्स का आपको लगभग सारा सिलेबस मिल जाएगा। तो अब आप, एक चीज़ अच्छी हुई है इस बार सिलेबस में, कि सिलेबस को थोड़ा रिड्यूस किया गया है मैथ्स में। बाकी फिजिक्स में तो बढ़ा दिया, पर मैथ्स में सिलेबस काफ़ी रिड्यूस किया है। तो मैं इसमें बता देता हूँ आपको, जैसे ये सेट थ्योरी है, तो अगर आप सेट थ्योरी पढ़ रहे हैं तो कहाँ से, जैसे बेसिकली क्वेश्चंस जहाँ से बनता ही बनता है, जैसे ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। क्यों? क्योंकि आपने देखा जब 25 नंबर का पेपर फिजिक्स है और 25 का मैथ्स है, तो सीधी सी बात है, जनरल टॉपिक ज़्यादा आते हैं। जनरल टॉपिक जो है आपके ज़्यादा आते हैं, मतलब जो टॉपिक ऐसे होते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट भी होते हैं और उनसे लॉजिकल क्वेश्चंस भी बनता है, तो उस टाइप के क्वेश्चंस ज़्यादा आ सकते हैं। तो फिर उनमें जो टॉपिक्स आते हैं वो भी मैं डिस्कस, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इन्हीं को पढ़ना, क्योंकि सिलेबस कम है, पढ़ना आपको सारा ही पड़ेगा। लेकिन अगर आप इन टॉपिक्स पे थोड़ा ज़्यादा गहराई से काम करेंगे, तो मुझे लग रहा है आपका एग्जाम में क्वेश्चंस निकल जाएगा। जैसे कोडोमेन और रेंज है, कोडोमेन और रेंज है, यहाँ पर ये टाइप्स ऑफ फंक्शंस, तो इसमें क्या है, आपको क्वेश्चंस मिलने के ज़्यादा चांस है। जैसे इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया, कोडोमेन एंड रेंज, क्योंकि देख लीजिए आप 25 नंबर आपको बांटने हैं, तो कितने सब्जेक्ट हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 12 और 13 मैथमेटिकल साइंस। तो अगर ऑन एवरेज हम मानते हैं तो 2 क्वेश्चंस आएंगे 1 यूनिट से। अगर इनको 1 यूनिट मान लेते हैं ना, जैसे सेट थ्योरी को 1 यूनिट मान लेते हैं, इसको 1 यूनिट, फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट, तो ऑन एवरेज 2 क्वेश्चन बन रहे हैं, क्योंकि 2 13 है, तो 13 2 26, यानी कहीं से एक भी आएगा। पर ऑन एवरेज 2 क्वेश्चंस अगर आप मान के चलें, तो भैया 2 क्वेश्चंस के लिए इतना सारा पढ़ना है आपको। तो उसमें मैं कह रहा हूँ कि जैसे इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया, कोडोमेन एंड रेंज हो गया, फिर आप मैट्रिसेस में आए, मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट में, तो यहाँ पर आपको ये जो आइगन वैल्यू वाला सेक्शन है, आइगन वैल्यूज हो गया, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन हो गया, तो ये आपको, और एक टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, एक टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस वाला जो सेक्शन है, तो ये आपको क्या कर सकता है, क्वेश्चंस दिलवा सकता है, ये आपको क्वेश्चन दिलवा सकता है। ध्यान रखना, ये आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर वाला सेक्शन और टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। मतलब मैं बहुत स्पेसिफिक हो रहा हूँ, यानी आपको ये नहीं आप पढ़ें सारा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे जो मेरा अभी तक का एक्सपीरियंस है, मैं उसके बेसिस पे बता रहा हूँ आपको कि यहाँ से क्वेश्चन हिट हो सकता है आपको। बाकी इसका ये मतलब नहीं कि आप पढ़े ना और फिर बाद में कहें कि अरे यार उन सर का चैनल देखा था, उन्होंने तो बोला था ये पढ़ लेना तो आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप पढ़ेंगे पूरा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इन टॉपिक्स पर आप थोड़ा सा ज़्यादा वर्क करें, तो आपका एग्जाम में क्वेश्चन क्रैक हो सकता है आराम से। फिर ये जैसे सॉल्यूशन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये रैंक, ये तो पूरा ही वैसे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैट्रिक्स एंड। अब आए टिग्नोमेट्री में, तो अब टिग्नोमेट्री में क्या पढ़ोगे आप, तो इसमें मैं बता देता हूँ आपको, हाइपरबोलिक फंक्शंस जो वाला सेक्शन होता है ना, उसको पढ़ लेना आप। वो फॉर्मूला ही दे देते हैं, वो कभी साइन हाइपरबोलिक, कॉस हाइपर, या उनका डिफरेंशिएशन, तो वो यहाँ से बन जाता है। इसमें कोई बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है और इसको अगर आप बहुत डिटेल में जाओगे तो बहुत टाइम, जैसे ग्रॉगरे सीरीज है, समीशन एंड टिग्नोमेट्री, तो इतना टाइम देने की जरूरत नहीं है ना इसमें, क्योंकि इससे सिंपल सा कोई क्वेश्चन फार्मूला बेस्ड बन जाएगा। आप पुराने पेपर को भी स्टडी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो उनमें देख लीजिए टिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उनमें से जो हाइपरबोलिक फंक्शन वाले क्वेश्चन है वो बन जाते हैं। ये जो हाइपरबोलिक फंक्शन यहाँ लिखा है, यहाँ पर से क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना रहती है। क्लियर है? फिर मैं बता दूं, ये मेरा एक अनुमान है। फिर वेक्टर एनालिसिस पर अगर आप आए,
तो वेक्टर एनालिसिस पर अगर हम बात करें तो फिर यहां पर आपको ये ग्रेडियंट, कर्ल और डाइवर्जेंस है ना, ये वाला जो सेक्शन है ये आपको क्वेश्चन दे सकता है। ग्रेडियंट हो गया, कर्ल हो गया और डाइवर्जेंस, यहां से आपका मुझे लग रहा है क्वेश्चन मिल सकता है, या वेक्टर एंड स्केलर प्रोडक्ट की जो प्रॉपर्टीज हैं वहां पर से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। तो ये मतलब मैं ये कह रहा हूं कि बहुत ज्यादा चीजें, जैसे डायरेक्शनल डेरिवेटिव है, तो ये वाला जो यूनिट है ना, ये ग्रेडियंट डाइवर्जेंस कर्ल, ये यानी कंबाइंड इसी में आते हैं डायरेक्शनल डेरिवेटिव भी। तो यहाँ पर से मुझे लग रहा है आपको क्वेश्चन मिल जाना चाहिए। फिर आप आए डिफरेंशियल कैलकुलस पर। तो भाई डिफरेंशियल कैलकुलस पर आपको पता है कि ये जैसे आप देख रहे हैं लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, तो यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलना ही मिलना है, ये श्योर है, यहाँ से क्वेश्चन मिलना है। आप नोट करके तो ले लीजिए कि यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। डिफरेंशियबिलिटी से तो पिछली बार भी 2 आए, लिमिट से तो क्वेश्चन आता ही आता है, लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। फिर इसको थोड़ा सा और आगे अगर हम जाएं तो इसमें जो आपकी यूलर्स थ्योरम है, ये यूलर्स थ्योरम है, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन मिल सकता है। यूलर्स थ्योरम से, यूलर्स थ्योरम से भी क्वेश्चन बनने के पूरे चांस हैं, यूलर और एक सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। तो इन चीज़ों को आप पढ़ेंगे तो मुझे लग रहा है हाँ भाई, अगर लीक से हटकर क्वेश्चन बन गया तो पता लग रहा है एसमपोर्ट से दे दिया, फिर उससे दे दिया, कर्वेचर से। लेकिन मैं एक जर्नल पेपर की बात कर रहा हूँ, क्योंकि इतना बड़ा सिलेबस कवर करना है तो जर्नल टॉपिक के क्वेश्चन आएंगे। फिर मैं आपको बता दूं, क्योंकि सिलेबस बहुत ब्रॉड है तो जनरल टॉपिक्स, क्योंकि 25 नंबर फिल्टर करना है इतने बड़े टॉपिक से, इतने बड़े सिलेबस से 25 नंबर फिल्टर करने हैं आपको। अब जैसे एएसओ का पेपर है तो 200 नंबर का है, तो लगभग हर टॉपिक को 1 नंबर मिल जाएगा। एएसओ पे भी मैं आपको जल्दी वीडियो दूंगा। वैसे एएसओ की भी लाइव क्लासेस चल रही हैं और रिकॉर्डेड, और आप मेरे यूट्यूब चैनल में आप देखेंगे एलटी वाली प्लेलिस्ट, एएसओ वाली, लेक्चरर वाली प्लेलिस्ट, और बीएससी, एमएससी, बहुत सारी प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, उनमें आप वीडियो को जाके देखिए तो आपको पूरा सिलेबस से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे चैनल में मिल जाएंगे। आप पर थोड़ा आपको जाना पड़ेगा, पुराने वीडियो हैं, कई सारे वीडियो हैं, तो वो ऐसे दिखेंगे नहीं, आप जब प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको दिखेंगे। और अगर आपको कहीं पे प्रॉब्लम आ रही है तो मेरे से कांटेक्ट भी कर सकते हैं। फिर आप आए इंटीग्रल कैलकुलस पर। तो इंटीग्रल कैलकुलस पर तो यहाँ से मुझे लग रहा है बीटा और गामा फंक्शन जो है आपको क्वेश्चन दे सकता है, बीटा और गामा, या ये मल्टीपल इंटीग्रल वाला जो है, और एरिया एंड वॉल्यूम वाला, ये फाइंड लेंथ ऑफ एरिया एंड वॉल्यूम, तो इससे भी आपको क्वेश्चंस मिल सकते हैं। फिर आप आए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर हम बात करें तो 3D वाला जो है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, डायरेक्शंस, रेशियोज एंड डायरेक्शंस कोसाइन, है ना, यहां से मुझे लग रहा है, या अगर उसको थोड़ा टफ देना होगा तो यहां पर से उठा के दे देगा आपको क्वेश्चन। यानी मैं कुछ फिल्टर कर रहा हूं टॉपिक्स उनके लिए जो मतलब जिनको अब 2 महीने में तैयारी करना है, जिन्होंने ना, उनके लिए बता रहा हूँ। पढ़ा तो आपने डिटेल में होगा, लेकिन इन टॉपिक को थोड़ा ज़्यादा डेप्थ में जाके पढ़ेंगे तो मुझे लग रहा है आपको अच्छा आउटपुट मिल सकता है। फिर एलजेब्रा पे बात करें तो एलजेब्रा पर डेस्कार्टा रूल ऑफ साइन, है ना, इससे क्वेश्चन बन जाता है कि भाई इसके कितने रूट्स होंगे, कितने क्या होंगे। तो वो डेस्कार्टा रूल्स ऑफ साइन जो होता है कि किसी पॉलिनोमियल में माइनस है, फिर किसने प्लस चिन्ह है, तो इसमें कितने रियल रूट्स आएंगे, कितने इमेजनरी रूट्स आएंगे, उसके ऊपर यहाँ से हम बात कर सकते हैं। फिर ये वाला सेक्शन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला जो है, क्योंकि ये सारा सेक्शन, इसमें भी साइक्लिक ग्रुप हो गया, साइक्लिक ग्रुप से आपको क्वेश्चंस, ग्रुप थ्योरी से आपको क्वेश्चन, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप, यहां से आपका क्वेश्चन बन सकता है, या प्रॉपर्टीज जो ग्रुप होता है, जनरल ग्रुप है वहां से, या रिंग से। तो ये 4 टॉपिक ऐसे लगते हैं मुझे हॉट टॉपिक, जैसे साइक्लिक ग्रुप हो गया, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट और रिंग, और एक परमुटेशन ग्रुप जो है, कि यहाँ से आपको एलटी में क्वेश्चंस मिल जाता है अधिकतर ना, और मिलेगा भी, यहाँ से मिल जाएगा क्वेश्चन इसका। फिर मैंने कहा इसका कतई ये मतलब नहीं कि आप बाकी टॉपिक्स को ना देखें, लेकिन ये मेरा अपना एक आप लोगों के लिए शॉर्ट टर्म, मतलब जिनको आज से लग रहा है कि अब हम पढ़ते हैं, एक खेलते हैं, टाइम के 2 महीने बचे हैं और किसी कारणवश वो नहीं देख पाए, तो वो इन टॉपिक्स को पहले कर लें और तब बाकी टॉपिक्स को देखें, तो मुझे लग रहा है उनको फायदा मिलेगा एग्जाम में। फिर हम बात करें डिफरेंशियल इक्वेशंस की। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको जो सिंपल है पी आई और सी एफ और पी आई वाला जो क्वेश्चंस होते हैं, ऑर्डर एंड डिग्री, यहाँ से भी बन सकता है ऑर्डर और डिग्री से, तो क्योंकि कभी कभी वो बहुत सिंपल क्वेश्चन भी दे देते हैं। जैसे आपने 2021 वाला देखा, ठीक ठाक दे रखा था, कोई बहुत टफ पेपर वो दिया नहीं था, लेकिन उस समय 11th 12th भी सिलेबस में था। अब 11th 12th सिलेबस में नहीं, इन्हीं में ऐड कर दिया 11th 12th के टॉपिक भी,
तो आप जो है उस तरीके से अगर तैयारी करेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा, मैंने कहा हमेशा कि तैयारी को आप सिस्टमेटिकली करें। तो वो जो सी एफ और पी आई वाले क्वेश्चन होते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन में, आप उनको अच्छे से करके जाएं, वहाँ से आपका जो होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है वहाँ पर से आपका क्वेश्चन बन सकता है। या क्लासिफिकेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल, वो जो देखा होगा क्लासिफिकेशन की बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी लेस देन हो जाए तो क्या बन जाएगा, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ग्रेटर देन, इलिप्टिकल, पैराबोलिक, हाइपरबोलिक। इस पर ये मेरे YouTube चैनल पे मैं कह रहा हूँ, आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देखना, आपको डिटेल वीडियो भी मिलेंगे और MCQ क्वेश्चंस भी मिलेंगे, न्यूमेरिकल। अब देखो दोनों एनालिसिस इकट्ठे कर दिए इन्होंने, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस और रियल एनालिसिस को मर्ज करके एक एनालिसिस बना दिया। तो फिर इसमें आपको पता ही है कि क्या आ सकता है। तो काउंटेबिलिटी अच्छा है इसमें, और मुझे लग रहा है काउंटेबिलिटी और ओपन सेट एंड क्लोज सेट जो है ये आपको कहाँ से, लिमिट पॉइंट हो गया, ये कुछ ऐसे टॉपिक है जहाँ से, या बाउंडेड सेट, यहाँ से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। फिर कॉम्प्लेक्स नंबर की अगर हम बात करें तो ये यहीं से आपको कॉम्प्लेक्स नंबर एंड देयर प्रॉपर्टीज, ये जो बेसिक वाला है ये काफ़ी है। पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, और ये वाला लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी ऑफ अ फंक्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल और एनालिटिक। तो अगर ज़्यादा ही देना होगा तो एनालिटिक से आपका क्वेश्चन बन सकता है। वैसे लिमिट कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, यहाँ से भी क्वेश्चन। तो डिफरेंशियबिलिटी और इन तीनों का सार है एनालिटिक फंक्शन, अगर लिमिट कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी का, क्योंकि कोई फंक्शन एनालिटिक ही तब होता है जब वो डिफरेंशिएबल हो। तो इसलिए मुझे लग रहा है एनालिटिक फंक्शन से क्वेश्चन दे देगा तो ये तीनों चीज़ें चेक हो जाएगी, लिमिट भी, कंटिन्यूटी भी और डिफरेंशियबिलिटी भी आपकी, है ना। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। फिर आप आए लीनियर अलजेब्रा पे, तो लीनियर अलजेब्रा पे बात करेंगे तो वेक्टर सब स्पेस, क्वोशिएंट स्पेस, लीनियर कॉम्बिनेशन, लीनियर स्पैन, लीनियरिटी, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, बेसिस और डायमेंशन, बेसिस और डायमेंशन। वैसे ज़्यादातर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से भी क्वेश्चन बन जाता है। फिर न्यूमेरिकल एनालिसिस है, तो बहुत ज़्यादा मत पढ़ो न्यूमेरिकल एनालिसिस में, सिर्फ इसको पढ़ लो, फाइनाइट डिफरेंस ऑपरेटर, क्योंकि ऑपरेटर से ही क्वेश्चन बनना है। और अगर एक क्वेश्चन बनेगा तो इंटरपोलेशन से बन जाएगा कि भैया ये बता दीजिए कि इंटरपोलेशन में जैसे वो कौन सा इक्वल इंटरवल के लिए आनी। इसके भी मैंने कहा मेरे चैनल में आप देखेंगे न्यूमेरिकल एनालिसिस के MCQ क्वेश्चंस बहुत सारे मिल जाएंगे आपको, बहुत सारे डिटेल वीडियो भी मिल जाएंगे, ये तो काफ़ी पूरा ही मिल जाएगा उसमें, फाइनाइट डिफरेंस ऑफ ऑपरेटर वाला, तो वहाँ आप देखें। मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स की अगर बात करें साहब तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी पे क्वेश्चंस बने ही बन सकता है ना। यहाँ से बन जाएगा एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और बेस थ्योरम। और सेंट्रल टेंडेंसी में कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, कोरिलेशन एंड रेगुलेशन, तो कोरिलेशन एंड रेगुलेशन यहाँ से क्वेश्चन, या आपका अच्छे से प्रायिकता को आप पढ़ ले तो मुझे लग रहा है कि ये तो मैथ्स का सिलेबस काफ़ी रिड्यूस भी किया है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा डिटेल में, पहले तो काफ़ी सिलेबस था तो अब उसको काफ़ी स्टैटिक डायनेमिक्स हटा दिया, तो काफ़ी चीज़ें हटा भी दी हैं, अच्छा भी है। लेकिन बस वही है कि थोड़ा LT मैथ्स बना रहे हैं और 25 नंबर कर दिया मैथ्स का, तो 25 का मतलब है स्पेसिफिक हो गया ना, 25 का मतलब है स्पेसिफिक आपको तैयारी करनी है। तो मैं फिर कह रहा हूँ जनरल टॉपिक आप ज़्यादा करें तो आपको फ़ायदा होगा। जनरल टॉपिक, जनरल टॉपिक का मतलब है कि ऐसे टॉपिक जो बहुत वेल नॉन भी हैं और जिनमें कुछ लॉजिक्स भी छिपे हैं, जिनके छोटे छोटे क्वेश्चन दिखते लंबे लेकिन होते वो छोटे क्वेश्चन है, तो वो, और मैं वैसी सीरीज आपको कोशिश करूंगा, मैं अपने यूट्यूब में लगा, पर पहले भी मैंने बहुत डाले हुए आप देखे, जैसे कॉची रेसिड्यू थ्योरम, सिंगुलैरिटीज, इन पर आपको मेरे चैनल पे अच्छे वीडियो मिलेंगे, न्यूमेरिकल एनालिसिस, डिफरेंशियल इक्वेशन पे। लेकिन मैं अब इस सिलेबस के अकॉर्डिंग भी इस पे वीडियो डालने की कोशिश करूंगा। और फिर मैंने कहा रिकॉर्डेड क्लासेस अगर आप चाहिए तो कांटेक्ट कर सकते हैं, और क्वेश्चन सीरीज भी मैं निकालने का प्रयास करूंगा। अब बात करते हैं साहब सिलेबस ऑफ पोस्ट असिस्टेंट टीचर मैथ्स फिजिक्स की बात करते हैं। तो देखो आप फिजिक्स है तो बहुत सिलेबस दे दिया इन्होंने, देखो अगर आप देखें तो इतना सिलेबस पढ़ते पढ़ते आपको बहुत टाइम लगने वाला है साहब। तो अब इतना पढ़ेंगे आप तो भाई सीधी सी बात है, आपको लगता है कि इतना आसान तो है नहीं पढ़ना। तो फिर मैं इसके लिए पहले तो कुछ बुक्स आपको सजेस्ट कर देता हूँ, फिर उन बुक्स से आप देखें। तो एक तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, जैसे ये CUCET वाला होता है ना, तो इसी की एक बुक्स आती है जो जैसे ये मैंने बताई थी इसमें, तो आप अगर देखेंगे ये कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है, तो जो PG के लिए होता है, PG के लिए देखो दो होते हैं ना, एक UG के लिए और एक PG के लिए। तो एक ये बुक आती है, देखिए आप, NTA CUET PG,
आप मुझे मैसेज कर देना ना, मैं वहाँ दे दूंगा 2024। ये फिजिक्स है, ये फिजिक्स। तो इसमें मुझे लग रहा है आपको पूरा फिजिक्स का सिलेबस मिल जाएगा। नहीं तो एक यूपी पीजीटी की आती है फिजिक्स की, यूपी पीजीटी अरिहंत पब्लिकेशन की आती है, अरिहंत पब्लिकेशन की ये बुक है। उसको भी अगर आप देख लें तो मुझे लग रहा है आपके फिजिक्स से सारे क्वेश्चंस निकल जाएंगे। और एक आती है यूथ कंपटीशन की, यूथ कंपटीशन की आती है फिजिक्स की एमसीक्यू, एमसीक्यू। तो उस बुक को भी अगर आप देखें तो मुझे लग रहा है आपका फिजिक्स वाला सेक्शन जो है वहां से कवर हो जाएगा। तो ये 3 बुक्स मैंने बताई है, और बुक्स आपको चाहिए होंगी तो मुझे कांटेक्ट करना। मैंने कहा एनटीए की आती है CUET PG 2024 फिजिक्स, और ये जो है इसका पब्लिकेशन आपको पता होना चाहिए। तो ये आपको अच्छी बुक है, इसको मैंने कहा आप मेरे को वो कर देना, मैसेज कर देना, मैं इसका आपको वो भेज दूंगा। ये ऑनलाइन भी मिलती है बुक ना। तो कॉम्प्रिहेंसिव गाइड है ये फिजिक्स की, एनटीए जो एमएससी के लिए एंट्रेंस एग्जामिनेशन कराता है तो वो वाली बुक है। तो उसमें क्योंकि एमएससी के लिए एंट्रेंस है, बीएससी पूरा कवर रहता है, तो वही बीएससी की ये सारी बुक्स हैं जो तुम्हारी दे रखा है इसने। चाहे मैथ्स का सिलेबस है, चाहे आप फिजिक्स का सिलेबस देखें, तो सारे बीएससी के टॉपिक हैं। तो उनमें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी मिल जाते हैं, एमसीक्यू भी मिल जाते हैं। फिर मैंने कहा ये यूपी पीजीटी वाली अरिहंत पब्लिकेशन की एक बुक है, अच्छी बुक है। और यूथ कंपटीशन की सिर्फ एमसीक्यू क्वेश्चंस है, तो वो भी अच्छी बुक है। तो अब इसमें क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, तो ये मैं क्योंकि इसका सिलेबस बहुत ज़्यादा है तो वहाँ मैं जाऊँगा नहीं इतना डिटेल में, क्योंकि फिर टाइम हो जाएगा, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, तो आप लोगों को भी लगेगा कि बोर कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं। तो मैं उतना डिटेल में नहीं जाऊँगा, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ आपको कि जनरल टॉपिक, जनरल टॉपिक मतलब जैसे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन होते हैं, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड लॉ जो होते हैं वहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। जैसे कैप्लस लॉ है, सीधा सीधा क्वेश्चन दे देता है कैप्लस लॉ, तो वहाँ से क्वेश्चन बन सकता है आपका। यहाँ पर तो आपने ये वाला तो आज सेक्शन आप उसमें पढ़ ही लोगे, किसमें, जो मैथ्स है। तो अगर वहां से दे दिया तो यहाँ से भी दे सकता है वो क्वेश्चन, क्यों, क्योंकि वो मैथ्स का भी हो जाएगा और फिजिक्स का भी हो जाएगा। तो मतलब क्योंकि जो एग्जामिनर बनाने वाले होंगे तो वो सोचेंगे ना यार टीजीटी मैथ्स बना रहा है, तो मैथ्स के क्वेश्चंस जो है उसको मैथ्स में ज़्यादा कम है। तो ये वाला सेक्शन तो पूरा मैथ्स का ही है, आपने देखा हो वेक्टर एनालिसिस वाला। तो जो वहाँ अच्छा तैयार कर लेगा वो यहाँ से कोई क्वेश्चन, और एक आपको पता है बुलियन अलजेब्रा से क्वेश्चन आते ही आता है, गेट से क्वेश्चन आता ही आता है, एक थर्मोडाइनमिक्स का क्वेश्चन, फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ थर्ड लॉ जो होते हैं थर्मोडाइनमिक्स के, उन पर बेसिस क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो आप मतलब जनरल चीज़ें पढ़ें, बहुत ज़्यादा गहराई में, जैसे कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, तो क्वेश्चंस मिल सकता है आपको कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव, जैसे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं। डायनेमिक ऑफ फ्लूइड्स हो गया, विस्कोसिटी, इलास्टिसिटी, हुक्स लॉ। तो ये मतलब इतना ज़्यादा सिलेबस है कि आप पढ़ोगे कितना। तो मैं वही कह रहा हूँ, यूथ कंपटीशन वाली वो एमसीक्यू क्वेश्चंस लो और उसको पढ़ो, वहाँ से आपको मुझे लग रहा है क्वेश्चंस बनाने में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो आपको आसानी। वैसे भी मैं बताऊं, किसी भी एग्जाम को तैयारी करना है, और जब इतना कम टाइम बचा, आप 2 महीने लगभग बचे हैं, क्योंकि 27 अप्रैल आज है, फिर 27 मई हो गया, और फिर 27 जून, तो बस 30 को तो पेपर ही है। तो अब आपको स्पेसिफिक होना पड़ेगा। एक तो आप एमसीक्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप यूज टू हो जाएंगे क्वेश्चंस करने के ना, कि हाँ कैसा भी क्वेश्चन है दिमाग में फ्रेम बन जाता है उसका। तो एक नंबर ऑफ एमसीक्यू क्वेश्चंस उठाओ किताबों से, डिफरेंट बुक्स से, जो ये बुक्स मैंने सजेस्ट करी है इनमें सब में एमसीक्यू क्वेश्चंस भी हैं। तो मैथ्स के लिए तो मैं, मेरे संपर्क में रहना आप लोग, तो मैं प्रोवाइड करता रहूँगा अपने चैनल में भी और वैसे भी। और अभी मैंने कुछ क्वेश्चन सीरीज भी बना रहा हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, तो उससे भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी 2 महीने में। लेकिन जैसे फिजिक्स है, क्योंकि मेरा बेसिकली मैथ्स है, तो फिजिक्स से मेरी डीलिंग नहीं है, लेकिन फिजिक्स का मैं बता रहा हूँ आपको कि इन 3 किताबों को आप देखिए। और खासकर मैं आपको ये 2 किताबें, यूथ वाली और ये अरिहंत वाली जो है यूपी पीजीटी, तो ये आपको काफ़ी आइडिया दे देगी। उसमें क्वेश्चन है बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चन है, उनको तैयार कर लीजिए, तो 25-20 नंबर में से आपको, क्योंकि फिर अभी मैं बात करूँगा और चीज़ों पे भी बात करूँगा, तो ये सिलेबस दिखाने की ज़रूरत नहीं। अगर आपको सिलेबस चाहिए होगा तो मुझे बता देना, क्योंकि मैं अब मैं जर्नल इसकी टैक्टिस पे बात कर रहा हूँ। तो जर्नल टैक्टिस क्या है, देखो फिर मैं बताता हूँ आपको कि अभी तक अगर जो वीडियो में बने हैं, तो अब इसकी जर्नल टैक्टिस की बात करें तो वो जो 50 नंबर है ना, शुरू के 50 नंबर, यानी जो कॉमन सिलेबस है, कॉमन सिलेबस है 50 नंबर का, तो उसमें 30 नंबर जो आपका टीचिंग एप्टीट्यूड है, और 10 नंबर का आपका हो गया
एनालिसिस और 10 नंबर का जो जनरल नॉलेज है, और फिर 50 का आपका सब्जेक्ट है। तो अगर आपको एल टी मैथ्स बनना है, और एल टी मैथ्स में तो आप टारगेट रखो अपना 65 से 75 के बीच में, जो जनरल कैटेगरी वाले 65 से 75 के बीच में। तो आई थिंक 75 या 80 ले लो आप, जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ रहा है तो थोड़ा बढ़ रहा है, पर फिर भी मैथमेटिक्स का पेपर है, इतना बड़ा सिलेबस है, तो मैं फिर वही कहूँगा 65 से 75। तो अगर आप इसको देखें तो भैया ये 50 नंबर की अगर आप अच्छे से तैयारी कर लेते हैं तो यहाँ आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। यहाँ आपको कितनी करनी है, 20 नंबर के लिए मेहनत करनी है फिर। तो ये 50 नंबर आप कर सकते हो, क्योंकि ये जो 30 नंबर का उन्होंने सिलेबस दिया है टीचिंग एप्टीट्यूड का, तो उस सिलेबस को अगर आप देखें, अगर उस सिलेबस को देखें, कॉमन सिलेबस को, ये जो एकेडमिक एप्टीट्यूड है, तो आप समझिए कि ये बहुत ब्रॉड सिलेबस है। जैसे हम लोगों ने जब बीएड करा था तो उसमें जो हमारी पहली किताब चलती थी फिलॉसफी, एजुकेशनल फिलॉसफी जो किताब चलती थी, तो वो जो एजुकेशनल फिलॉसफी वाली किताब है, एक फिलॉसफी चलती थी, दूसरी साइकोलॉजी चलती थी, तीसरी जो चलती थी हिस्ट्री, जो भारत का शिक्षा का इतिहास है, चौथी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, और पांचवी जो चलती थी स्कूल प्रबंधन। तो वो पांचों का सिलेबस इसमें पूरा दे दिया। तो अगर आप इसको इतना डिटेल में जाएंगे तो आप ऐसा समझिए जैसे यहाँ से, तो यहाँ से रोल ऑफ टीचर वाला क्वेश्चन आपका बन सकता है, और वो फिलॉसफी से किस प्रकार जुड़ेगा, फिलॉसफी से किस प्रकार जुड़ेगा, जो मॉडर्न एजुकेशन है वो उसमें कहाँ तक ये फिलॉसफियाँ जो है, जो ये फिलोसफिकल व्यू है, जैसे महात्मा गांधी ने किसको कहा था कि भाई वर्क, कार्य आधारित शिक्षा होनी चाहिए, वर्क एंड एक्सपीरियंस। तो मतलब इस टाइप से वो क्वेश्चन, जर्नल क्वेश्चंस, मतलब आप बहुत डेप्थ में जाके नहीं क्वेश्चंस बनेंगे, सिंपल से क्वेश्चन बनेंगे, क्योंकि उन्हें भी पता है कि अब इतना सारा सिलेबस को पढ़ने के लिए तो आप एक बार किताबों को खोलिए और पूरी किताबों को पढ़ दीजिए, उसको याद मत करिए। इस पेपर के लिए बता रहा हूँ मैं, ये वाला जो है ये कॉमन सिलेबस जो टीचिंग एप्टीट्यूड है, तो इसके लिए मैं आपको एक प्रैक्टिस बता रहा हूँ कि वो जो 5 किताबें थी जो पुराने सिलेबस वाले, और अब जब 2 ईयर का बीएड है, 2 इयर्स का बीएड है, तो इसमें 10 किताबें हो गई, शायद 10-12 जो भी है, 2 साल का, क्योंकि हमने तो 1 ईयर का बीएड का पेपर दिया था। तो उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ, वो जो 5 किताबें थी उसको एक बार आप पढ़ दीजिए, पूरी किताब को पढ़ ले आप ना, भूल जाइए एमसीक्यू। तो वो जैसा भी क्वेश्चन देगा आप कहीं ना कहीं उससे कनेक्ट करके, क्योंकि इसमें ऐसा तो आता नहीं है कि स्पेसिफिक क्वेश्चन, वो जनरल क्वेश्चंस होते हैं, और सबसे बड़ी बात है वो रिलेटेड होते हैं एजुकेशन से। तो अगर आप लोग प्राइवेट में पढ़ा रहे हैं, कहीं पढ़ा रहे हैं, आपको टीचिंग एक्सपीरियंस है, तो मुझे लग रहा है आप एसोसिएट कर लोगे बातों को, जल्दी से आप अच्छे से बातों को एसोसिएट कर लोगे अपने साथ। तो उसके उसके हिसाब से आप तैयारी करें, क्योंकि अब आपको लगेगा कि एक एक चीज, जैसे आप सोचेंगे कि यार मैं इसको पढ़ लेता हूँ, ये क्या होगा, इमोशनल क्या होगा, सोशल, तो मुझे लग रहा है कि इतना टाइम है नहीं अब लास्ट में, तो एक बार आप गो थ्रू बुक्स के जाइए, और मुझे लग रहा है उससे आपके क्वेश्चंस बन जाएंगे, क्योंकि जनरल क्वेश्चन है, इतना बड़ा सिलेबस है, तो इससे जनरल क्वेश्चन ही आएगा 30 नंबर में, कोई बहुत ऐसे। अब देखो कितनी यूनिट है इसमें, यूनिट 1, यूनिट 3, और यूनिट 4, और यूनिट 5, तो 5 यूनिट है, तो मतलब लगा लो 6 क्वेश्चन पर यूनिट लगा लीजिए आप, 6 क्वेश्चन पर यूनिट मिल गए ना, जैसे फर्स्ट वाली यूनिट को 6 क्वेश्चन मिल गए, इसको भी 6 क्वेश्चन मिल गए। तो आप क्वेश्चन वही देखिए, जैसे गिज्जू भाई हो गया, सावित्री भाई फूले हो गया कंसेप्ट, तो अब जैसे ये है सावित्री भाई फूले, महात्मा गांधी हो गया, नेचुरलिज्म हो गया, प्रैग्नेटिज्म हो गया, तो इन पर आपको, और इनकी कैसी बुक से पढ़ना है, तो वैसे अगर स्पेसिफिक बुक चाहिए होगी तो मुझे बता देना, मैं बता दूंगा। लेकिन मैंने फिर कहा, जैसे एक आती है राजस्थान टीईटी की बुक आती है, बड़ी अच्छी बुक है, लेकिन अब बुकें क्या, एक हिमांशी सिंह की आती है, हिमांशी सिंह की देखोगे आप, टीचिंग एप्टीट्यूड की, वो भी अच्छी बुक है, अच्छी फेमस यूट्यूबर है, इवन अगर उसके आप देखोगे तो उसमें आपको ये वाला सिलेबस काफ़ी अच्छे से उसने एक्सप्लेन कर रखा है। लेकिन वो, क्योंकि वो सीटीईटी और टीईटी के लेवल का पढ़ाती है, या उन टॉपिक्स को कवर करती है, तो आपको थोड़ा स्पेसिफाइड ढूंढना पड़ेगा चीज़ों को। लेकिन फिर मैं बता रहा हूँ, एक बार किताबें लाके उनको जर्नल ही पढ़ लीजिए आप, जर्नल्स एक बार बस उन किताबों को पलट दीजिए सारी की सारी, एक बार हर चीज़ को पढ़ लीजिए, आपका क्वेश्चन बन जाएगा वो एग्जाम में, मुझे लगता है, जैसे मेरा ये पर्सनल नॉलेज है। फिर मैं कह रहा हूँ, ये जो मैंने बोल दिया वो फुल एंड फाइनल नहीं है, वो मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ताकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो उसमें अपने नॉलेज के, अपने एक्सपीरियंस को जोड़कर, और कुछ मेरी बातों को जोड़ करके अगर वो तैयारी करते हैं, तो उनके सक्सेस रेट बढ़ जाएंगे, उनका सफलता का जो रेशियो है वो बढ़ सकता है।
तो वो मैं कह रहा हूँ, अगर आपको इन पे कुछ बुक्स है तो बुक्स मैंने कहा कि फिर वो आती है, आर गुप्ता की आती है, पब्लिकेशंस की आती है, लूसेंट की आती है, और उपकार की आती है, बहुत सारे पब्लिकेशंस की बुक है। मैंने कहा राजस्थान टीईटी है, एक हिमांशी सिंह की है, और भी बहुत अच्छे अच्छे ऑथर्स हैं, उनकी बुक्स हैं। तो वो थोड़ा आपको मिलाना पड़ेगा कि किस पर्टिकुलर बुक में ये सारा सिलेबस आपको मिल जाएगा, सारा सिलेबस। नहीं तो अगर आप देखें तो जो एजुकेशन का नेट होता है तो उसका मेरे ख्याल से जो फर्स्ट पेपर है ना, वो सारा है इसमें। फर्स्ट पेपर जो है फिलोसफी फिलोसफी, तो वो वाली बुक्स को भी अगर आप थोड़ा डिटेल में एक बार पढ़ लेंगे तो मुझे लग रहा है आपको काफ़ी टॉपिक्स वहाँ भी मिल जाएंगे। तो जैसे एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, तो मतलब क्या है, वो कुछ कॉमन ही क्वेश्चंस बनाएगा, ऐसे थोड़ी बना देगा कि बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन बना देगा कि ले जी आप कहीं कहीं पढ़े ही नहीं होंगे उसमें, नहीं ऐसे नहीं बनाएगा। अच्छे क्वेश्चन बनाएगा और रिलेटेड बनाएंगे, किससे कि जो आपका चीज़ें, ये चीज़ें जरूर पढ़ना आप। जैसे मूक्स होते हैं, मूक्स का हो गया, न्यू एजुकेशन पॉलिसीज को पढ़ लेना। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जैसे भारत सरकार ने क्या क्या चला रखे हैं, जैसे एफएलएन चला हुआ आजकल, फंडामेंटल्स ऑफ क्या है, लैंग्वेज एंड न्यूमेरेसी, यानी ये प्राइमरी एजुकेशन में चला हुआ है। माध्यमिक में क्या क्या योजनाएं हैं, तो जैसे दीक्षा है, दीक्षा है, ये बहुत अच्छा वो है, मतलब इनिशिएटिव लिया था गवर्नमेंट ने कि किस तरीके से स्कूल हेड्स को और उनको तैयार करना है पढ़ाने के लिए। तो ये इस पर आपको क्वेश्चन मिल सकता है दीक्षा पे। ये मूक्स पर आपको क्वेश्चन मिल सकता है। आईसीटी पर बहुत फोकस है, जैसे आपने देखा होगा पीएम ई विद्या, तो आपको पता होना चाहिए उत्तराखंड के लिए कौन से चैनल हैं। आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि उत्तराखंड से रिलेटेड कौन कौन सी चीज़ें हैं, या पीएम ई विद्या में कौन से नंबर का चैनल है जिसमें उत्तराखंड के क्लासेस चलती हैं, ज्ञान दर्शन, पीएम ई विद्या हो गया। तो ये चीज़ें आप थोड़ा देखेंगे सिस्टमेटिकली, तो ये आप तैयार करेंगे तो आपका अच्छा तैयार हो जाएगा। दीक्षा हो गया, निष्ठा हो गया। दीक्षा आपने देखा होगा, दीक्षा में बहुत सारे आपको वो भी मिलते हैं क्या, वीडियो हैं सारी, 1 से 12 क्लास तक के लिए सारा कुछ उसमें है। मूक्स में बहुत सारे कोर्स होते हैं। तो इन चीज़ों को जो थोड़ा अलग चीज़ें हैं, मतलब इनको ज़्यादा देखो आप, बाकी जनरल क्वेश्चंस बन जाएंगे। जो ऐसी चीज़ें दे रखी है उन्होंने कि हाँ यार ये कैसे यूज़ होना है, आईसीटी टूल्स इन टीचिंग एंड लर्निंग असेसमेंट में किस तरीके से आप आईसीटी टूल्स का यूज़ कर सकते हो। तो थोड़ा इस तरीके से अगर आप तैयारी करेंगे, और जैसे आपको पता है वो कि भाई जो बच्चों के अंदर डिसेबिलिटीज़ होती है वहाँ से क्वेश्चन आते ही आता है। जो टीचिंग मेथड्स हैं कि यार ये किसका कौन सा मेथड है, वो डिसलेक्सिया हो गया, डिस्फेजिया हो गया, डिस्ग्राफिया हो गया, कि कौन किससे रिलेटेड है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत अलग क्वेश्चन, अगर आपने टीईटी सीटीईटी में अच्छा पढ़ा हुआ है तो ये वाला सेक्शन आप निकाल लोगे, जहाँ तक मुझे है इतना कठिन आता नहीं है इस सेक्शन में। और ये सेक्शन है कि अगर आप देखें तो अब जैसे है फंक्शंस ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, एनसीटी, आरसीआई, सेंट्रल एडवाइजरी केवल, नेशनल एजुकेशन ऑफ रिसर्च एंड ट्रेनिंग एनसीईआरटी, इनके बारे में पढ़िए क्योंकि ये थोड़ी अलग चीज़ें हैं। मतलब इनको आपको पता होना चाहिए एनसीईआरटी स्टैब्लिश्ड कब हुई, क्या काम करती है, कॉलेजों को, बीएड कॉलेजों को कौन मान्यता देती है, कस्तूरबा गांधी बालिका विश्वविद्यालय किससे रिलेटेड है, केवीएस, नवोदय, क्या क्या इनके फंक्शनिंग है। तो अच्छा सिलेबस है, आप एक एक बार बस नज़र मारना है इन पे कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968 में क्या प्रोविज़न थे। 2005 जो एनसीएफ आया था, तो एनसीएफ से एनसीएफ का क्या 5 जो फंडामेंटल उसके वो थे, अब तो नया एनसीएफ आ गया है तो उसको भी देखेंगे आप लोग। राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 जो भारत सरकार लाई है, तो उसके बारे में, तो मुदालियर कमीशन, तो एक बार देखेंगे तो मुझे लग रहा है हो जाएगा ये। तो अब मैं वही कह रहा हूँ कि आप जब तैयारी कर रहे हैं तो दो चीज़ों पे विशेष फोकस रखिए। ये 30 नंबर प्लस 10 नंबर का जो आपका लॉजिक्स है, तो देखो आप अगर लॉजिक वाला सिलेबस भी अगर आप देखते हैं तो उसमें आपको क्या है, ये पार्ट 1 रीजनिंग एंड जनरल नॉलेज, अगर इस सिलेबस को देखें तो ये सिलेबस तो मैथ्स वालों के लिए वैसे भी कठिन होता नहीं क्योंकि उनकी रीजनिंग अच्छी होती है, सीधी सी बात है। तो थोड़ा सा इनसे मेरिट भी ऊपर जा सकती है। 10 नंबर जो है, 10 ये और 10 नीचे वाले हैं, तो अंतर फिर वही करेगा, वो मैथ्स पैदा करेगा अंतर, याद रखना आप लोग ना। क्योंकि हिंदी भी अधिकतर बच्चों की ठीक ठाक होती है, तो ये जो ये 10 नंबर है, और जो 10 नंबर हिंदी के हैं, तो ये स्कोर को बढ़ा देंगे अब।
मतलब जैसे पिछली बार तक जो स्कोरिंग रहती थी उसके मुकाबले बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि पिछली बार तो 49 नंबर की मैथ्स थी, 49 मार्क्स, 21 नंबर की फिजिक्स थी और 30 नंबर का टीचिंग एप्टीट्यूड था। तो इसलिए शायद पिछली बार की मेरिट कम जाती थी ना, पिछली बार आप देखोगे 75 तक आ गया था नंबर। लेकिन हाँ, आपकी बार थोड़ा सा मैंने उसको करेक्शन करता हूँ, जो मैंने पहले बोला कि भैया ये 10 और 10 20 नंबर तो ये बच्चे पूरा भाई पूरा कर देते हैं। ये वाला सेक्शन जो है, ये 10 नंबर ये और 10 ये, तो आई थिंक जो डिफरेंस करेगा वो 50 नंबर जो सब्जेक्ट वाले हैं, और वहाँ भी जो आपका 25 फिजिक्स और 25 मैथ्स, तो मैथ्स बहुत असर डालेगा, क्योंकि मैथ्स आप कितना भी पढ़ लो पेपर में गलती होने के चांसेस रहते ही रहते हैं। मैथ्स कितना भी पढ़ लो पेपर में मिस्टेक होने के, तो ये इस वाले पे ज़्यादा फोकस करो आप लोग। और एक स्ट्रेटेजी बनाओ, एक टाइम टेबल बनाओ कि कितने घंटे मुझे ये पढ़ना है टीचिंग एप्टीट्यूड, कितने 5-10 कितने लेक्चर में मुझे अपनी हिंदी खत्म करनी है, कितने में ये जनरल नॉलेज खत्म करना है। तो इस तरीके से अगर आप तैयारी करेंगे तो मुझे लग रहा है आपको ज़्यादा फायदा होगा। और आप देख लें जनरल नॉलेज में भी उन्होंने बहुत ज़्यादा दिया नहीं है, बस इन्हीं टॉपिक्स को पढ़ना। आप ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा पूरी अरे देखा परीक्षा वाणी खोल के पढ़ने लग गए, नहीं 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 नहीं, आप सिर्फ इन चीज़ों को देखो जिन पे उन्होंने फोकस किया है। जैसे ये है फेमस रिलीजियस प्लेसेस, तो पता होना चाहिए आपको, प्रोमिनेंट स्पोर्ट्स एंड रिलेटेड टर्मिनोलॉजी, रिनॉल्ड साइंटिस्ट जो हैं, उत्तराखंड स्टेट प्रोफाइल, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, बायोडाइवर्सिटी, पॉपुलेशन, एंसेंट मीडियन एंड मॉडर्न उत्तराखंड। तो मतलब देखिए बहुत लिमिटेड सिलेबस है। और नॉन वर्बल और वर्बल रीजनिंग, तो ये तो आप मैथ्स वाले काफ़ी फेमिलियर होते हैं इन चीज़ों के। तो कहने का मतलब है, ये मेरा कुछ प्रयास था कि किस तरीके से बच्चे अगर तैयारी करें तो उनको फ़ायदा हो सकता है। और मैंने आपको बुक्स भी बताई है, लेकिन वैसे तो अगर आपको स्पेसिफिक जाना है तो बहुत सारी बुक्स हैं। लेकिन इन बुक्स से जो, क्योंकि कई बच्चे मेरे चैनल पे कमेंट करते रहते हैं कि सर मैथ्स की कौन सी बुक पढूं, ये कौन सी बुक्स पढूं, फिजिक्स किस बुक से पढूं, ये किस बुक से पढूं, तो मैंने आपको बता दिया है। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं आपको इनके फ्रंट पेज के कवर चाहिए, तो मुझे मैंने कहा आप मेरे इस नंबर पे 9897544379, अगर आपको लाइव क्लासेस से भी जुड़ना है तो भी, रिकॉर्डेड क्लास चाहिए तो भी, और अगर आपको पूरा कोर्स चाहिए तो उसके लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और पूरा कोर्स में आपको मैथ्स का ही मिलेगा है, मैं फिजिक्स और बाकी इन चीज़ों के लिए, क्योंकि मेरा चैनल मैथमेटिक्स का और मैं मैथ्स की तैयारी करता हूँ। और मेरी प्लेलिस्ट को आप जरूर देखें, एक बार पुराने वीडियो हैं जिनके व्यूज़ कम है, लेकिन आप देखेंगे तो आपके बहुत काम के वीडियो हैं वो, अगर आप देखेंगे, क्योंकि वो स्पेसिफिक आपके हिसाब से बनाए गए हैं, वो मतलब उत्तराखंड के हिसाब से बना रखे हैं। तो उनको देखिए, आपको फ़ायदा होगा। और दोस्तों मेरे जो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन है वहाँ मैं टेलीग्राम भी दे दूँगा, तो वहाँ भी आप मैसेज कर सकते हैं, तो वहाँ भी मैं फ़ोटो भेज दूँगा। तो अगर आपने वीडियो को लास्ट तक देखा है और अगर आपको अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करते रहें चैनल को, क्योंकि अगर मुझे लगता है जितना ज़्यादा लोगों तक ये चीज़ें पहुँचेगी तो भाई कहीं आप लोगों को लगे कि ज़्यादा लोगों तक पहुँच गई तो कहीं आपके कंपटीटर बढ़ जाए, लेकिन हमारा थोड़ा बहुत फ़ायदा हो जाता है फिर। तो जैसा भी आपको अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए। बाकी मैंने कहा मेरा प्रयास रहेगा कि आप लोगों को मेन जैसे ग्रुप थ्योरी हो गया, एनालिटिक फंक्शंस हो गया, रियल एनालिसिस हो गया, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस हो गया, न्यूमेरिकल एनालिसिस हो गया, लीनियर अलजेब्रा में बेसिस डायमेंशन, तो मेरा प्रयास रहेगा टॉपिक और उसके कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करें। और आगे मैं क्वेश्चन सीरीज भी लाने का, एमसीक्यू क्वेश्चन सीरीज लाने का प्रयास करूंगा, तो उनको भी आप देखते रहिए। थैंक यू, मैं हूं डॉक्टर मुकेश नौटियाल। और अगर आपने वीडियो को अंत तक देखा तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं दोबारा नए वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, बाय।